देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और 1 ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सारे तोते उस पेड़ पर बैठे थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वे एक एक करके उस पेड़ को छोड़ करके जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़ करके जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता सिर्फ जाता था और दाना लेकर के उसी कोटर में जाकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलो और वहां पर रहो, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर के आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो उसी पेड़ पर रह रहे हैं। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, आप ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़ करके खा सकते हो, परंतु यहाँ से चले जाए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ निभाया है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को छोड़कर के मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात को सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपसे इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है,
उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए।